ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही कहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबने बाबा को बुला लिया ना? जी। तो बाबा को बुलाना सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारा हर कार्य श्रेष्ठ तभी बनेगा। और हम जो बाबा कहते हैं, आज की तो पूरी मुरली क्या है? सिमर सिमर सुख पाओ। ओम शांति। सिमरेंगे जितना, मतलब हमने कोई मुख से कुछ बोलना नहीं है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, पुकारना नहीं है, मतलब निरंतर हमारे मन में बाबा मेरे साथ है ही, हर चीज में, हर बात में, हर कर्म में, तब कहेंगे हमारा सिमरन परफेक्ट है ना? वो भक्ति के भी गीत है ना, सिमरने के ऊपर, श्वास श्वास सिमरन करो, श्वास से सिमरन होए, ना जाने के श्वास में नारायण मिल जाए, है ना? हम नारायण को नहीं ढूंढ रहे, हम किसको ढूंढ रहे थे? हम ढूंढ रहे थे नारायण को। एक्चुअली कौन चाहिए था? बाबा। और अब हमें पता चल गया बाबा है जो हमें नर से नारायण बनाता है ना? तो हमको क्या करना है? हर बात में बाबा को साथ रखना है। तो बाबा क्यों कहता है मेरे को याद करते रहो, मेरे को सारा दिन याद करो? वाई? अगर बाबा को नहीं याद करेंगे तो हम कैसे, मतलब पहले तो हम थे पतित, एवरीबडी, आई मीन वी नो दैट वी वर ऑल पतित। तो पतित से कैसे पावन बनेंगे? तमो से सतो कैसे बनेंगे? बाबा को याद करने से ही सारे ये जो हमारे पांचों विकार है अपने आप, इनमें इंद्रियों पे कंट्रोल। मुझे लगता है कि बाबा को बिना याद किए तो कुछ होना ही नहीं था, वैसे ही रहना था जैसे पहले थे। बाबा को याद करने से क्या होता है? बाबा बाबा समान समझे? बाबा समान बनने के लिए बाबा को याद करेंगे तो बाबा समान बन। तो बाबा को याद करने से उनके समान कैसे बनते हैं? पता सबको होगा, पर थोड़ा सा जिससे कनेक्ट होते हैं we tend to take उसके गुण और
Not संग gone also. Sangha. संग का रंग है ना, जो हम कहते हैं संग का रंग लगता है। दूसरा बाबा तो सटल है ना, तो हम किस चीज कैसे याद करते हैं, बुद्धि से, मन और बुद्धि से याद करते हैं। तो अगर मैं आपको अभी बोलूं, थोड़ी बहुत ठंड तो अभी है ही, एक बहुत जिस दिन आपको बहुत तेज गर्मी लगी थी, एक ऐसा दिन याद करो और उसको आप 1 मिनट के लिए बैठ के उसको याद करते रहो कि उस टाइम पे आपका क्या हाल हुआ था। बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, इरिटेशन हो रही है, पानी दो, ऐसे वाला जो अनुभव था उसको याद करेंगे। तो थोड़ी देर अगर हम उसी स्थिति में रहेंगे तो हमारे को बिल्कुल सर्दी के दिन में भी गर्मी का एहसास हो जाएगा। ये तो फिजिकल चीजें हैं और बाबा तो सटल है, मोस्ट पावरफुल है, उसको याद करते हैं सेकंड के लिए भी। अगर हमारी वो स्थिति याद की बन जाती है, एक्यूरेट मेरी याद है, तो बाबा कहते हैं सेकंड में भी तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मोस्ट पावरफुल हस्ती से मिल रही है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं बाबा कि सूर्य की किरणों को जब आप एकाग्र कर लेते हो लेंस के माध्यम से, तो उसके नीचे जो पेपर है, वैसे अगर आप कोई चीज सूरज के नीचे रख दो तो उसका रंग जरूर फिट जाएगा, पर वो जलेगा नहीं। जलता कब है? जब वो फोकस हो जाता है। तो जब मेरा फोकस बन जाता है तो विकर्म विनाश होते हैं। और फोकस बनता है, जलने का अर्थ क्या होता है? जो भी चीज जलती है तो उसका क्या होता है? जैसे मैंने लकड़ी डाली आग में, तो लकड़ी का रूप कैसा बन जाता है? पता चलता है उसके बाद कि वो लकड़ी थी, भस्म हो जाता है। हाँ, एशेस बन जाते हैं, उसका पूरा स्वरूप बदल जाता है। तो बाबा की याद से क्या होता है? मेरा पूरा स्वरूप बदल जाता है। जो कहा पतित से पावन, पतित ऑपोजिट ऑफ पावन, वो बन जाता है। फिर बाबा ने क्या बोला? सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरन करो तो तन के कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। तो याद हम मन बुद्धि से कर रहे हैं, तो तन के कैसे कलह कलेश मिट जाते? दीदी क्योंकि सोच से ही सारी बीमारियां ना, जो संकल्प करते हैं वही हमको बीमारियों का रूप लेता है। जब राइट, करेक्ट बोल रहे हो। कैसे होता है वो? हाउ? उसको अगर हम समझ लेते हैं ना, तो हम उसको करने के लिए रेडी रहते हैं। कई बार समझ भी होती है, याद भी रहता है, याद नहीं रहता। याद रहे तो सब कुछ हो जाता है। तो कैसे मन के मेरे संकल्प चल रहे हैं, तो मेरे शरीर कैसे निरोगी बनता है? हाँ, बाबा के साथ रहते हैं हम खुशी रहते हैं। तो आपने एक बार बोला था ना, एवरी डिजीज इज साइकोसोमेटिक। तो क्या मन खुशी है। जो हमारे संकल्प हैं, मेरा एक एक संकल्प मेरे एक एक सेल पर पहुंचता है ना। तो अगर मैं शुभ संकल्प कर रही हूं तो वो भी पहुंचेगा, और मैं शुभ संकल्प का कुछ ऑपोजिट कर रही हूं तो वो भी पहुंचेगा, और उसी प्रकार से मेरे हर एक सेल को वो इम्पैक्ट करेगा। तो जो भी मुझे आज की डेट में सबको कोई ना कोई बीमारी है। आपसे पहले भी शेयर किया था ना, हम 25,000 लोग बैठे हुए हैं हॉल में। बोला कोई है यहाँ पे जिसको कोई भी बीमारी ना हो? एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। एजेस फ्रॉम 10-12 years में भी टू 85-90, सबको कुछ ना कुछ है। क्यों? क्योंकि हमारे मन की शक्ति, बुद्धि की शक्तियां कम हो गई हैं, तो उनके कौन से स्तर की हो गई हैं हम देख ही रहे हैं दुनिया में। फिर प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? पर इसके साथ पहले मेरे ख्याल मुझे स्लोगन ले लेना चाहिए, क्योंकि स्लोगन का सार से वो जो है कनेक्शन है। स्लोगन है, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योग का मतलब याद, सिमरना, राइट। तो जब हम योगी और पवित्र जीवन में होते हैं तो हमें सर्व प्राप्तियां कैसे होती हैं? योग का मतलब याद। याद किसकी याद? सर्वोच्च शक्ति की याद। सर्वोच्च शक्ति की याद होगी तो हम सर्वोच्च शक्ति के समान बनेंगे। पर याद करने के लिए बाबा कहते हैं योगी जीवन, पवित्र जीवन। हमारा सबसे पहला क्या है स्टेप? पवित्रता।
जब हम आते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, पवित्र बनो। तो जब पवित्र बनते हैं, हम उसका एफर्ट करते हैं, उतना पावरफुल मेरा योग बनता जाता है। मैंने पवित्र जीवन को अपनाया, बाबा देख रहे हैं ये बच्चा पुरुषार्थ कर रहा है, योग में अनुभव कराता है, योग में अनुभव कराता है, योग से शक्ति मिलती है, तो मेरी पवित्रता बढ़ती चली जाती है। हमारी पवित्रता सिर्फ सेलिबेसी से लिमिटेड नहीं है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। हमारी पवित्रता माना मेरा एक एक संकल्प कैसा हो। जब एक एक संकल्प मेरा पावरफुल हो जाता है, किसी को सुख देने वाला हो जाता है, तब हम कहेंगे मैं पवित्रता को धारण कर रही हूं। पर उसके लिए एफर्ट चाहिए ना, बार बार अपने ऊपर अटेंशन चाहिए। तो अटेंशन देते 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 देते, योग लगाते लगाते हम संपूर्ण बन जाते हैं। तो जब योगी भी है, पवित्र भी है, तो सर्व प्राप्ति। तो प्राप्तियां क्या है हमारी, कैसे हम योग को पावरफुल बनाए, योग के अंदर हमारा इंटरेस्ट बना रहे, पवित्र बनने में मेरा इंटरेस्ट बना रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राप्तियों को याद। तो मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ, 1 मिनट सब थोड़ा सा पहले थॉट्स में आएंगे। बोलने से पहले रियलाइज करो मुझे क्या मिला, हम क्यों यहां बैठे, तो कोई तो वजह है। 1 मिनट हम सब सोचेंगे डीपली, एक एक छोटी छोटी चीज को भी अनुभव करें। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, सब अपना आंसर सिर्फ एक वर्ड में देंगे, मैक्सिमम 2, माना एक एडजेक्टिव ही चाहिए, है ना। हमने सार में रहना है, हर चीज का सार, ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो सोच कर बोलना। आप बताइए बताइए अजय भाई। शांति, शांति और परम धाम में जाने का रास्ता क्लियर हो गया। डायरेक्शन, बाबा मिला, सब्र मिला, बाबा मिला। हाँ जी मेघा बहन। संतोष मिला, सब्र मिला, सब्र और संतोष, ओके। और बोलते जाओ। शांति मिलती है, शांति है, ओके। हैप्पीनेस आल्सो। सुषमा बहन ने लिखा माय होम, वो बोल भी नहीं रहे हैं, देखो उन्होंने माने रख लिया, वेरी गुड। हाँ जी। सपोर्ट टू चेंज, सपोर्ट टू चेंज, शक्ति मिलती है, शक्ति। और स्टेबिलिटी, और जिस और क्या छत्र छाया, छत्र छाया, पवित्रता, पवित्रता। सोनम आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, स्टेबिलिटी, आई सेड स्टेबिलिटी। अलका बहन आप कुछ कह रहे थे? और वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, डायरेक्शन, डायरेक्शन, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कनेक्शन। और कौन कौन क्या क्या बोलना चाहते हैं? बोलते जाएं प्लीज, माइक को खोलें और बोलें। धीरेन भाई, नरेश भाई, विनय बहन, आप सबने नहीं बोला अभी। किस किस ने नहीं बोला? दुर्गुणों को खत्म करें, दुर्गुणों को खत्म करें, ओके। तो बाबा के पास जब आए, एक बारी सब याद करो, सबसे पहले क्या, आप सब के एक्सपीरियंस है, करेक्ट है, तो आपका अनुभव है, सबसे पहले क्या मिलता है? क्लैरिटी, अपनी पहचान, बाबा की पहचान। वैसे मैं, आप अभी सोचना, सबसे पहले जब हम बाबा के पास आते हैं, हमें क्या अनुभव होता है? प्रेम। जो परमात्मा का प्रेम है, जब वो अनुभव हो जाता है,
वो ही हमको खींचता है, चाहे वो हमें दीदियों के द्वारा मिले, चाहे हमें वो योग में मिले। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं कैसे खींची, जो प्रेम मिला, दीदियों की एक्सेप्टेंस, हमने कुछ भी किया हो देखो सुनो, उसके बाद अपने वो एक्सेप्ट करते थे। बाबा सिखाता है ना, क्लास तो बाबा की होती है, सारा कुछ तो बाबा का है। हमारे यहाँ तो गुरु कोई नहीं है, हमारे यहाँ गुरु कौन है? बाबा। बाकी सब कौन है? निमित्त। राइट? तो निमित्त को अपने जैसा वो बनाता जाता है, और निमित्त में जो कोई कमी होती है ना, बाबा वो पूरी कर देते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरी क्लास चल रही है, बाबा होने देगा कि उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए? वो होने ही नहीं देगा। ठीक है, इसलिए जब भी आप किसी भी क्लास में बैठो, है ना, आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं ORC से, सबको YouTube से भी क्लास मिलती है, आप अलग अलग चीजों को सुनते हो। एक बात याद रखना, जब मैं क्लास सुन रही हूँ, हम हमेशा याद रखें ये बाबा की क्लास में मैं बैठी हूँ। बाकी कौन है? निमित्त। क्योंकि हमने जुड़ना किससे है? बाबा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी मनुष्य आत्मा हमारे को जो भी देगी बहुत लिमिटेड होगा। अनलिमिटेड अगर हमको चाहिए, वो सिर्फ एक दे सकता है। हमें इस चीज को बहुत ज्यादा पावरफुली अपने अंदर धारण करना है, क्योंकि हमारी आदत है ना, हम मनुष्य आत्मा से जुड़ते हैं। परिवार है, बाकी हम सब यहाँ जो बैठे हैं क्या है? ब्राह्मण परिवार है, सबके साथ प्रेम है। पर क्यों हम सब जुड़े हैं? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, किसी की तो हमने शक्ल भी नहीं देखी अभी तक, राइट? पर कैसे जुड़े हैं? मैं आत्मा परम आत्मा की संतान, और परम आत्मा की संतान हूं, सब आत्माएं हैं, तो सबसे जुड़े हैं। और ये परिवार कैसे बना? क्योंकि सब बाबा से जुड़ गए तो ब्राह्मण परिवार बन गया। तो जुड़ना सबसे है, सबसे संस्कार मिलाना है, सबको प्रेम देना है, पर एक वो दाता, उसका सब कुछ। ठीक है, तो प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? तो युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल लगता है ना। युद्ध स्थल कैसे है? कहाँ युद्ध चलता है? अंदर, राइट। तो अंदर कौन सा युद्ध चलता है? विकारों का और गुणों का। हम सब युद्ध करते आए, तो युद्ध का मतलब क्या होता है? कहाँ जो युद्ध करता रह जाता है वो बन जाता है क्षत्रिय। तो अब हम युद्ध करते करते इतने स्टेबल हो जाएंगे कि हम तो सतयुग में आने वाली आत्मा है। तो इसके लिए क्या करना होता है? अपने आप को हमेशा ये बोलो, मैं तो सतयुग में आने वाली नंबर 1 आत्मा हूं, मेरा नंबर 2 हो ही नहीं सकता। फिर बाबा ने बोला, श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों के मत पर चलने से हार। क्या बोला आज दीदी ने? कमांडर की सुननी है, जो और सिपाही हैं उनकी नहीं सुननी। तो एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाप कहते हैं, बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ। सारा खेल किसका है? बुद्धि का योग। बुद्धि किसकी सबसे श्रेष्ठ है? मनुष्य आत्माओं की बुद्धि श्रेष्ठ। जो जानवरों की है वो बुद्धि उनकी बहुत कम है, हमारे से परसेंटेज में बहुत कम, 5-10% की है ना। वो किस चीज हिसाब से चलते हैं? इंट्यूशन से चलते हैं उनको, क्योंकि बुद्धि तो चलती नहीं, ज्यादा संकल्प भी नहीं चलते उनके। संकल्प चलते हैं हमारे, ज्यादा संकल्प चलते हैं कलयुग में सबसे ज्यादा, और सबसे कम सतयुग में। और एक्चुअली देखा जाए तो संगम युग में और भी कम। जब हम योग करते हैं तो क्या हो जाते हैं? कम होते 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 एक संकल्प पे टिक जाते हैं। तो बाबा ने बोला, अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना। तो जो इस कृष्ण का चित्र दिखाते हैं ना, हाथ में स्वर्ग का गोला और पैरों से नर्क को लात मार रहे हैं, वो हमारा चित्र बना रहना चाहिए कि हम नर्क को लात मार रहे हैं। नर्क को लात मारने का मतलब क्या है?
ये उठाना रुमाल जाने दो ना उधर। ये उठा दे। नर को लात मारना मतलब सब अपने विकारों को दूर छोड़ करना। देना। विकारों को छोड़ना। हाँ जी, और मेघा बहन आपने क्या बोला? सेम रावण के 5 सिर काटना। ना, नर को लात मारना मतलब पुरानी दुनिया जो है उसके किसी भी आकर्षण में नहीं आना। क्या क्या आकर्षण होते हैं उनको भी समझना जरूरी है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे लिए आकर्षण क्या बना हुआ है। जो भौतिक चीज सुख हमें सारे। खींचती है, कौन सी चीजें खींचती हैं बताओ? देह अभिमान मोह। दे अभिमान है, करेक्ट, वो तो आंसर है, पर मोह भी आंसर है। आप छोटी छोटी चीजों को देखो जो आपको खींचती हैं। योग करते हुए क्या आता है बीच में? घर के कुछ काम चल रहे होते हैं, बच्चों का चल रहा होता है। हाँ, तो वो मोह में आ गया, राइट, बच्चों का। दुकान दुकान हाँ जी, मकान दुकान यही सब रहता है मकान कि ये दुकान, मकान दुकान। हाँ, सोनम बोल से saying attachment to other people. आप बताओ। हाँ जी, हाँ जी, कुछ टेंशन्स जो होती हैं या क्लटर्स हैं, वैसे देखा जाए तो वो बीच बीच में आके डाइवर्ट कर देते हैं। मैं एक और बात आपको इसमें सब में ऐड करती हूँ। आप सब सही बोल रहे हैं, पर हमारे को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट आज की डेट में, आपको पता नहीं करता है कि नहीं, फोन। फोन में क्या क्या है, किसको फोन कर लें और कितने मैसेजेस को हम देख लें जी कितना टाइम वेस्ट हो जाता है उससे। तो इस तरह की, और साइंस के जो गैजेट्स हैं, चलिए अभी तो मेरा फोन है आईफोन 11 है, 3 चल रहा है, 13 आ गया, चलो वो भी ले ले। इसको कहते हैं आकर्षण, साइंस का आकर्षण, गैजेट का आकर्षण। तो बाबा ने क्या बोला, ये सब बहुत मोहिनी रूप लेकर आते हैं और हम कहते हैं ये तो चाहिए ना, हम उसको जस्टिफाई करते हैं। हमेशा देखना है जो नेसेसरी है वो जरूर करेंगे। हमारे पास सहूलियत है, वेरी गुड, गर्मी में एसी चलाएंगे, सर्दी में हीटर चलाएंगे, हॉट वाटर बॉटल लेंगे, खाना अच्छा हेल्दी खाएंगे, पर सिर्फ ये याद रखना है अगर ना हो तो परेशान नहीं। अगर परेशान हो रही है मन आकर्षण, परेशान नहीं है, मिला या ना मिला, स्टेबल है, मीन आकर्षण नहीं ना। तो इसी को कहते हैं नर्क को लात मारना। फिर हम बाबा ने बोला खबरदार, ये इसी चीज से खबरदार होना है, ये है श्रीमत। तो स्वर्ग की तरफ मुंह का क्या मतलब है? मेरा मुख स्वर्ग की तरफ है, मेरे लात नर्क की तरफ है। रावण की तरफ नहीं है, रावण के विपरीत है। हाँ जी, रावण के विपरीत है, स्वर्ग की हाँ तरफ। जी। तो जब हम कहते हैं ना स्वर्ग की तरफ मुख, उसको ऐसे देखो कि स्वर्ग की बातें आपको याद आए। कौन सी बातें याद आए? कि स्वर्ग में मैं कैसी थी। चलो एक बारी चलते हैं स्वर्ग में और उसको विजिट करते हैं, देखते हैं स्वर्ग कैसा है। आज वो बाबा ने बोला ना लात मारनी, तो आज सब अपने फोन्स को कम से कम देखेंगे। जरूरी जो है किसी के काम में भी काम आता है, हमारी सेवा में भी काम आता है, तो हम उसको यूज करेंगे, पर ऐसे नहीं बस फालतू में बैठे बोर हो रहे हैं, चलो थोड़े से मैसेजेस ही डाल दें, कुछ देखें यहाँ डाल दें वहां डाल दें, उसको कुछ कह दें, उसको अवॉइड करना। आप देखना योग कितना इंप्रूव होगा। उसकी लाइट भी हमारे को थोड़ा सा अनस्टेबल करती है। जब से तो दीदी कम ही हो गया, जब से क्लास ले रहे हैं। मोबाइल की लाइट राइट है ना। हाँ देखो वो डॉक्टर है ना, उन्हें पता है ना, बता रहे हैं। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग को देखना मतलब स्वर्ग के सुखों के साधन को तो देखें, पर स्वर्ग में मेरी स्थिति क्या है? तो क्या है हमारी स्वर्ग की स्थिति? दीदी कल्पना ही तो कर सकते हैं ना स्वर्ग की, हमने देखा तो नहीं स्वर्ग को। करेक्ट करेक्ट, कल्पना नहीं है। आपको क्या याद आएगा? आप पहले स्वर्ग में जब थे ना, उसके सारे सीन इमर्ज होंगे। तो बताओ स्वर्ग में हम कैसे थे, हम कैसे थे?
पढ़ा है ना मुरलियों में भी, कैसे थे? 16 कला, कौन बताएगा? 16 कला संपूर्ण। प्लीज कंप्लीट। हाँ विनय बहन करो कंप्लीट। 16 कला संपूर्ण, और आगे इसी में ही आ जाएंगी सारी चीजें। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, पूर्ण अहिंसा निर्विकार। परमो धर्म। स्वर्ग में हम बहुत संतुष्ट थे, मतलब हमारी कोई इच्छाएं नहीं थी, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। तो परेशान भी नहीं थे। जब इच्छा नहीं थी तो परेशान नहीं थे। हाँ, इच्छा मात्र में विद्या थी। तो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हमारी स्थिति थी। जब ये स्थिति है तो क्या होता है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के खजाने। ओके, चलिए तो हम स्वर्ग को विजिट करते हैं। चले, और उसका सीन आज बार बार इमर्ज करना, अपने आप को याद दिलाना, मैं तो यहाँ की रहने वाली हूं, तो मैं इन चीजों को मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, राइट? तो बाबा कहता है ये जो पत्थर के महल हैं इनको छोड़ो। पत्थर बुद्धि वाले पत्थर के महलों की ऐसे आकर्षण करते हैं। जो सोने की बुद्धि, जिसकी बुद्धि सोने का बर्तन है, वो सोने के महलों में रहने वाली है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, अपने आप को ज्योति बिंदु अनुभव करें। धीरेन भाई ये वाली मेडिटेशन आज डालनी है आपने, क्या? क्योंकि ये आज की मुरली का हमने लिया। कंफर्टेबल, शरीर स्थिर, और स्वयं को निश्चय करेंगे मैं ज्योति बिंदु सितारा। देखें अपने आप को शरीर के मध्य, माथे के बीच मैं सितारा चमक रहा हूं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं मैं। सो मान लेंगे मैं सतयुगी सूर्यवंशी आत्मा हूं। सतो प्रधान गुणों से संपन्न आत्मा। मेरा दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अभी अनुभव करें इस शरीर को छोड़ मैं ऊपर पहुंच जाती हूं, परम धाम। अपने ओरिजिनल घर, जहां से मैं आई थी, बाबा के पास पहुंच जाए। बाबा की किरणों रूपी बाहों में है। शेष स्थिति में है, अपनी हाईएस्ट कैपेबिलिटी में। और अब मैं नीचे आत्मा उतरती हूँ, अवतरित होती हूँ सतयुग में, पैराडाइज में। पैराडाइज में मेरा शरीर परफेक्ट, एक बहुत सुंदर शरीर में हमने प्रवेश किया। कंचन काया, यहाँ पे इस शरीर के माथे के बीच में आत्मा। अपने आप को देखें
राजमहल में, सोने के महल, एक थ्रोन पर है, राज गद्दी पर बैठे हैं, देवी या देवता स्वरूप, जो भी आपको पसंद हो। सोने का महल, आसपास प्रकृति अपनी हाईएस्ट परफेक्शन में, पांचों तत्व अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में सहयोगी है। बाहरी मौसम, हवा में सुगंध, यहां अपनी स्थिति को चेक करें। मेरी स्थिति कैसी? आसपास देखें, महल से बाहर निकले। इस मौसम को, इस सुगंध को मैं अनुभव कर रही हूँ और चलते हैं एक वॉक पर। मैं भ्रमण करने निकलती हूँ, नीचे धरती को अनुभव कर रही हूँ, मखमली घास को। देखें आसपास पक्षी, बहुत सुंदर उनकी चहक, जैसे संगीत हो। और चलते चले आगे, एक विशाल बगीचा, बगीचे के बीच में एक तालाब, बहुत सुंदर। तालाब के पानी को देखें, क्रिस्टल क्लियर। इसके पास बैठ जाए, यहाँ पे अपने चेहरे को देखें। पानी में मेरा चेहरा बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। पास में ही शेर और गाय साथ साथ चल पी रहे हैं। थोड़ा सा पानी मैंने अपने हाथों में लिया। इस पानी को टेस्ट करें, मिठास, प्योरिटी। अब यहां से उठ जाएं और थोड़ा और आगे चलें। देखें, एक तरफ देवी देवता डांस कर रहे हैं, मेरी दृष्टि उन पर पड़ रही है। सब कुछ इतना हार्मोनियस है, सब ताल से ताल मिलाकर। सुखदाई है। इस नृत्य को, इस म्यूजिक को सुने, कितना पीसफुल, सुख देने वाला। और हमारी दृष्टि इन सब आत्माओं पर पड़ती है। और आगे चले, हमारे सामने एक पेड़ है जिसपे बहुत सुंदर फल लगे हैं। हमने फल
और जिस भी टेस्ट को अनुभव करना चाहते हैं, हमने जो संकल्प किया, इस फ्रूट को लेके पंक्चर करें, टेस्ट इट। जो चाहिए वो प्रदान हुआ। और निकले आगे। हम एक रिवर के साइड पे और इस नदी के उस पार कुछ और देवी देवता है, उनसे दृष्टि मिलाए। चेक करें अपनी दृष्टि को। इस दृष्टि में प्रेम, सद्भाव, शब्दों की जरूरत नहीं, दृष्टि में सब समाया है। और अब वापस वॉक करते हुए मैं आ जाती हूँ अपने थ्रोन पर। बैठ जाएं वापस अपने थ्रोन पर और अपनी स्थिति को चेक करें, अपने संस्कारों को देखें। यहाँ मेरे संस्कार कैसे हैं? पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, आत्मिक स्वरूप, दातापन का संस्कार, स्वयं संतुष्ट और आसपास सारी दुनिया संतुष्ट, फल फूल संतुष्ट, पशु पक्षी संतुष्ट, आत्मा में संतुष्टता का संस्कार भरपूर। मैं सतो प्रधान अब वापस अपने स्थान पर आ जाए। और आज हम सारा दिन इस स्वर्ग के दृश्य को अपने मन बुद्धि में इमर्ज करके रखेंगे कि यहाँ मेरा मुख सारी कलयुगी दुनिया को देखते हुए भी मेरा मुख, मेरा मन बुद्धि स्वर्ग की ओर है। ओम शांति। दीदी बहुत अच्छा लगा, विजुलाइज किया। तो यहीं के आप रहने वाले हैं, ठीक है ना। कोई अच्छी चीज को याद करते हैं तो खुशी होती है, पर क्यों विजुलाइज कर पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि आप आए ही वहां से हो। आपको याद क्या आता है? अनुभव वही होता है जो हमने कभी करा है। आम नहीं खाया तो आप नहीं कहोगे मुझे आम चाहिए, है ना। कभी किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहां का फल खाया नहीं होता है, वो कहते हैं आपको पता है ये एक फल होता है? हम कहते हैं हमें तो नहीं पता। तो जब तक पता ही नहीं तो हमें पता ही नहीं उसका टेस्ट क्या है। हमने तो स्वर्ग को देखा है, उसका टेस्ट लिया है, इसलिए अब दोबारा टेस्ट को आपने री इमर्ज किया। तो ऐसे जब हम इस अपने इन सीन्स को री इमर्ज करते हैं, अपने आप को संतुष्ट करते हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं आप 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। क्या है 5 स्वरूप हमारे? कौन बताएगा? बताएं बताएं, आप सबको मालूम है?
ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण कौन है? अभी। अच्छा, अभी, हाँ। और बताओ। देवता। जो हमने अभी देखा। और 5 है ना? हाँ। मेरे ही 5 स्वरूप हैं। और पवित्र है, पावरफुल है। अच्छा, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। तो हमारे 5 स्वरूप मतलब पूरे 5000 की साइकिल में मेरे कौन से स्वरूप रहते हैं? अभी मैं ब्राह्मण, मैं रियलाइज करती हूँ मैं हूँ ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम में मैं ज्योति बिंदु। ये 2 हो गए। सतयुग में मैं देवी देवता, कलयुग में मेरा पूज्य स्वरूप अपने आप को, मेरा देवी देवता का, जो भी देवी देवता का स्वरूप आप मंदिर में देखना चाहते हो, अपने को उस मूर्ति को देखो। फिर ये ब्राह्मण स्वरूप, और फिर मेरा फरिश्ता स्वरूप। ब्राह्मण से पहले हम क्या बनते हैं? फरिश्ता। फरिश्ता मतलब फरिश्ते के संस्कार क्या है? देने वाले, सबको कल्याण के लिए, जो बाबा हमें बना रहे हैं। तो जब मैं फरिश्ता बनती हूँ, फरिश्ता मतलब मेरी यही बॉडी पर इसका लाइट का स्वरूप, जो लाइट का स्वरूप है हम सबका कहाँ है? सूक्ष्म पतन। ठीक है, ये सब, ये आप सब में से किस किसने पहले नहीं किया हुआ एक्सपीरियंस? सूक्ष्म पतन, सूक्ष्म पतन को एक्सपीरियंस किया आप सबने? नहीं किया। ठीक है, तो आज हम सूक्ष्म पतन की भी सैर करेंगे, सिर्फ सूक्ष्म पतन। 5 स्वरूप फिर इसके बाद लेंगे, क्योंकि एक एक करके इफ टू मेनी थिंग्स हो जाएंगी फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। तो एंड में मैं आपको सूक्ष्म पतन का भी करा दूंगी। चलिए, और आज बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला कि न्यारे, है ना? बाबा ने आज बार बार बोलते हैं न्यारे। बाबा की गत मत न्यारी, तुम न्यारे बनो, पहले न्यारे बनो तो प्यारे बन जाएंगे। तो न्यारे से हम क्या समझते हैं? पुराने नए सब बताएंगे। न्यारे का मतलब क्या होता है? बाबा ने आज बोला है, तभी गाया जाता है ईश्वर की गत मत न्यारी है, उनकी महिमा सबसे न्यारी है। डिटैच होना, डिटैचमेंट। ओके, औरों से अलग दीदी, दुनिया से अलग, दुनिया से अलग, औरों से अलग, 5 विकारों से अलग, 5 विकारों से अलग होके। तो न्यारी जो चीज, हाँ जी बताइए नरेश भाई। एक्सेप्टेंस। ओके, हम जब न्यारे होते हैं किसी चीज से, एक देखो बाबा जो है, बाबा की गतमत न्यारी बोली, हम कहते हैं बाबा क्या है? निराला, उसके जैसा कोई है ही नहीं। तो न्यारे होना मतलब इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया की बातों से अलग। दुनिया क्या है? कलयुग। कलयुग में क्या चीज प्रधान है? विकार। तो जब हम इन सारे विकारों से अलग अपने गुणों का स्वरूप बन जाते हैं तो हम न्यारे हो जाते हैं। फिर वो जो हमारे को अटैचमेंट है, लगाव है, वो समाप्त हो जाते हैं, है ना? जैसे मेरे को अपने बच्चे से बहुत लगाव है, तो जब मैं उसको आत्मिक स्वरूप में देखती हूँ तो मेरी जो लगाव खत्म होकर सिर्फ क्या आ जाता है? आत्मिक स्वरूप आता है। तो वो प्रेम कैसा होता है? अनकंडीशनल। जब लगाव वाला होता है तो बच्चे पे गुस्सा आता है, और जब लगाव वाला नहीं है तो गुस्सा नहीं आता है। तो इसका सार क्या हुआ? जब मैं अपने को आत्मा विजुअलाइज करती हूँ तो मैं न्यारी होनी शुरू हो जाती हूँ, और इस शरीर से न्यारी। हमारी सबसे ज्यादा अटैचमेंट किस चीज से है? शरीर से। क्योंकि जन्म लेते ही पहले ये शरीर मिल गया, तो सबसे ज्यादा अटैचमेंट शरीर से है। वो हमें रियलाइज होता है जब कोई परिस्थिति आती है। अपने बच्चों से भी ज्यादा हम अपने शरीर से अटैच्ड होते हैं, और जितना छोटा बच्चा उसकी अटैचमेंट उतनी कम होती है ना। तभी बच्चे कैसे होते हैं? इसलिए बच्चे पवित्र, क्योंकि कोई अटैचमेंट नहीं होती।
तो ये चीज समझना कि न्यारा क्या होता है। फिर बाबा ने बोला ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। कैसे? हॉस्पिटल में क्या होता है? सेवा, आप देखभाल, दुनिया के रूप से बताओ कि हॉस्पिटल में क्या होता है? इलाज होता है दीदी। इलाज होता है। हमारा ट्रीटमेंट। रेनू, सोनम, आई कुडंट गेट यू। ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, हाँ जी। और रेनू? ट्रीटमेंट। 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 तो हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किसका होता है? आत्मा का, ना? तो हमारे को कभी सोचने के लिए तो किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी। दुनिया में तो और सारा कुछ सीख लिया, बहुत सारी चीजें सीखी, बट वी नेवर गॉट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। तो जो जब हमारे संकल्पों को हम ट्रेन कर लेते हैं तो आत्मा का मतलब मन तो आत्मा की ही शक्ति है ना, सूक्ष्म शक्ति है। तो जब आत्मा का ट्रीटमेंट हो जाता है तो फिर क्या होता है? आत्मा जो ज्ञान को धारण करना चाहती, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है ना, तो जो पढ़ाई है वो इजीली धारण हो जाती है, वो सिर्फ थियोरी में नहीं रह जाती। बाबा ने बोला न्यारा, हम न्यारा बनना सीख रहे हैं। हमने खुद को आत्मा अनुभव किया, मीन्स न्यारा बनने का अभ्यास कर रहे हैं। हम सबको आत्मा देखते हैं तो हम न्यारा बनने का अभ्यास कर रहे हैं। हमारे अपने जो सो कॉल्ड लव्ड वंस हैं उनको जब हम आत्मा देखते हैं तो हम न्यारे बन रहे हैं। तो मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं, माया से ही मनुष्य पीड़ित है। और माया का हमने देखा, रोज ही देखते हैं, क्या है माया? क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट इज वन, हमारे अंदर की कमजोरी। और कमजोरी को कभी भी अपना नहीं बोलना। मेरी कमजोरी नहीं, ये कमजोरी रावण ने मुझे दे दी, इसको वापस कर रही हूं। सो जब हम कहते हैं मेरी, हमारे को अपने शब्दों को हम जो यूज करते हैं ना, मेरा तो नेचर है जी, मैं ऐसे ही, हम ऐसे ही हैं, तो हम क्या बोल देते हैं? मीन्स आई कैन नॉट चेंज। पर जब हम कहते हैं हमने लिया, अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं, तो हम वो डिलीट बटन तभी दबेगा, जब तक मेरा कहेंगे वो जाएगा नहीं। वरदान लेते हैं, सर्व प्राप्तियों को सामने रख, श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। तो आज हमने अपनी प्राप्तियों को तो देखा ही है। तो प्राप्तियां जो मिलती हैं हमको, जो हमें बाबा के पास आने से मिलता है, आज सब अपनी अपनी डायरीज में प्लीज लिखना क्या मिला। ओके, जो जो बाबा से मिला। जैसे मैं कहती हूँ, मेरे को माइग्रेन्स होते थे वो फिनिश हो गए, मेरे अंदर स्टेबिलिटी आ गई। कई बातों में जिनमें मैं उलझ जाती थी, उलझना बंद हो गया। काफी सारी चीजों से मुक्त हो गए। लिखो, रोज उसमें ऐड करते रहो, रीड करा करो उसे, उससे बहुत सुख मिलता है और बाबा से प्रेम बढ़ता है। और जितना बाबा से प्रेम बढ़ता है उतने हम शक्तिशाली बन जाते हैं, उतने प्योर बनते हैं। तो बाबा ने कहा हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। ये शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वे कभी भी परेशान नहीं होते। देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा। और यही गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी ना रहा। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति सहज बन जाएगी। मास्टर सर्वशक्तिमान, कौन सी शक्तियां? सूक्ष्म शक्तियां। बाहुबल नहीं, किसका? मन और बुद्धि का बल हमारा बढ़ता चला जाएगा। ये है आज की मुरली। तो आज का हमारा जो योग में क्या रहेगा लक्ष्य, हम आज सूक्ष्म वतन को अनुभव करेंगे। ठीक है, आज सिस्टर ये जेनी नहीं आई है, आई वांटेड टू डू दिस योग विद हर आल्सो। तो योग में एक चीज याद रखना है, हमें हमेशा याद रखना है कि योग में मेरा आज लक्ष्य क्या है। अपने लक्ष्य को फिक्स कर दो।
ऐसे ही बैठ जाएंगे, चलो योग कर लें, चलो जैसे बोला है, चलो एक गाइडेड मेडिटेशन लगा दें। मैं आज योग में क्या करना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस। फॉर इंस्टेंस अमृत वेले हम कहते हैं मुझे तो बस बाबा का प्रेम अनुभव करना है, मेरा दिन बड़ा अच्छा निकले, या मेरे सामने ये परिस्थिति आई हुई है, ये मेरे को बहुत इन्वॉल्व कर रही है, मेरे को इससे फ्री होना है, ये जो मेरे थॉट्स चल रहे हैं। तो पहले बैठ जाओ और देखो, अभी करेंगे वही आपको बता रही हूं, और आप खुद भी करना, विदाउट गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हो। पहले देखो कि मेरे अंदर कौन सी कमी की प्रवेशता है जिससे मैं परेशान हूं। ये मैं ठीक कर लूं तो मेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी। चलो 1 मिनट सभी करो, कौन सी वाली बात मुझे डिलीट करनी है। मैंने याद किया, सिस्टर जेनी हैज जॉइन्ड अस। जेनी बहन, अभी हम क्या कर रहे हैं, आप भी करिए। मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसको मैं डिलीट करना चाहती हूं, उसको देखें। मैं आत्मा साक्षी डिटैच होकर अपने आप को देखें। अपने लिए कोई जस्टिफिकेशन हम नहीं देंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे। देखो, ठीक है। और अब हम लक्ष्य रखेंगे कि इसी कमी को पूरा करेंगे बाबा से जब मिलेंगे। तो सब रिकॉर्ड था, हम सब ने साक्षी होकर अपने अंदर की कमजोरी को महसूस किया, डिटैच होकर देखा कि मैंने रावण से ये कौन से अवगुण को ले लिया है। इस अवगुण को मैंने पूरी तरह समाप्त करना। अपने आप को देखें, शरीर के भव्य भाल पर मैं चमकता सितारा, इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति। अनुभव करें मुझ आत्मा का प्रकाश इस पूरे शरीर में फैल गया। जाने दें सिर से पांव तक ये प्रकाश। सिर से आंखों में, चेहरे में, गर्दन में लाइट, 7 दिव्य गुणों की व्हाइट लाइट, कंधों से होते हुए हाथों तक और छाती से भी होते हुए, कमर से होते हुए, बैकबोन से होते हुए, नीचे टांगों में, घुटनों तक मेरा शरीर प्रकाश का बनता जा रहा है। और नीचे पैरों तक, पैरों के तलों तक, पैरों की उंगलियों तक, एक एक शरीर का सेल इस प्रकाश से भरपूर हुआ। और अब अनुभव करें, ये प्रकाश का शरीर मेरे इस स्थूल शरीर से अलग हो रहा है, इस ग्रॉस बॉडी से अलग हो रहा है, बाहर निकल रहा है। हमारे सामने हमारे प्रकाश का शरीर खड़ा है, बिल्कुल यही शरीर, सिर्फ लाइट है। और मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर रही हूं, इस लाइट की बॉडी में। टेक अ मिनट टू सेटल इन देयर। ये मेरा लाइट का शरीर, मेरा फरिश्ता शरीर है।
और अब अपने आप को देखें, इस शरीर में मैं ऊपर उड़ रही हूँ, ऊपर आकाश को हमने पार किया और एक ऐसे स्थान पर आ गए जहां क्लाउड्स हैं। धीरेन भाई पिक्चर लगा देंगे प्लीज। वाइट लाइट, चांदनी सा प्रकाश, जैसे 1000 चंद्रमा की लाइट। और मैं अपने लाइट के शरीर में यहां टेक अ मिनट टू सी दिस। धीरेन भाई चेंज कर देना। सूक्ष्म सूक्ष्म लोग देखें, आप फोटो देखें, ऐसा देखें अपने आप को यहाँ पर। और मुझे सामने बाप दादा ब्रह्मा बाबा नजर आ रहे हैं, उनके माथे में शिव बाबा चमक रहे हैं। मैं बाबा के सामने देखो अपने आप को, ये पिक्चर आपको हेल्प करेगी। और अब बाबा को अपनी कमी सुना दे। सॉरी, अपनी नहीं, कमी मेरी नहीं है। बाबा हमारी बात को सुनकर, हमारे सिर पे हाथ रखकर हमें वरदान दे रहे। बच्चे विजय भव, तुम्हारी विजय निश्चित है। संभालें इस वरदान को स्वयं। धीरेन भाई इस पिक्चर को डिलीट करके अब परम धाम लगा दें प्लीज। और यहां पर मैं अपने इस सूक्ष्म शरीर को छोड़ती हूँ, लाइट के शरीर को छोड़कर मैं बिंदु बनकर परम धाम पहुंच जाती हूँ। परम धाम शिव बाबा के बिल्कुल पास, जो ऊपर लाइट है शिव बाबा की, उसको देखें, उसके बिल्कुल पास पहुंच गई। और संकल्प ये कर दें बाबा के साथ से, जो भी कमी की प्रवेशता है वो समाप्त हो रही है। 1 मिनट हम इस स्थिति में बैठें। जलकर नष्ट हो रही है। और अब मैं आत्मा परम धाम से वापस नीचे अपने शरीर में, मैं विजयी आत्मा, सतो प्रधान आत्मा। ओम शांति। सबको एक्सपीरियंस हो पाया कि नहीं? आपने पहली बार किया इसलिए पूछ रही हूँ। सूक्ष्म वतन का एक्सपीरियंस हुआ? हाँ दीदी हुआ, सूक्ष्म वतन का भी।
परम धाम का भी। और ये जो आपने बताया एक कमी को लेकर आज बात करी बाबा से, तो हर दिन एक एक कमी करेंगे तो फिर अच्छा ही हो जाएगा। आप एक ही कमी को काफी दिन करो, क्योंकि अच्छा। जाने में, संस्कार बदली होने में टाइम लग जाता है। ठीक ठीक जी। तो ऐसे अलग अलग तरीकों से जब हम योग करते हैं तो हमारे को एक तो इंटरेस्टिंग लगता है, नहीं तो वो बोरिंग सा हो जाता है। आप रोज हम जब योग करते हैं अलग तरीके से करते हैं, आप सही कोई भी है ना अलग अलग तरीकों से करते रहो, फिर अपने आप आपको समझ आ जाएगा, चलो आज ऐसे करना चाहिए मुझे। पर लक्ष्य जरूर रखो, योग में लक्ष्य होगा तो इजी लगेगा। हाँ, ये बात दीदी आज पता चली कि लक्ष्य के साथ योग करो, बस यही नहीं कि विजुलाइज ही करो, लक्ष्य के साथ। नहीं तो क्या है, किसी और ने जो बोला हम वो सुन के कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे मुरली से लेते हैं, आपको जो भी हम यहाँ करते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे करा, हमने ये करा है अबाउट 8 मिनट्स। आप इसको 1 घंटा कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। यहाँ तो समय कम होता है ना, इसलिए। ठीक है दीदी, ये भी गाइडेड आपने जो अभी किया है ना, इसकी भी एक रिकॉर्डिंग मिल जाए हमारे इसमें, तो फिर हम एक लोगों से भी शेयर कर सकते हैं कि इस तरह से आप सब लोग करो जो भी है। धीरेन भाई तो भेजते ही है ना, उन्होंने शायद आपको डाला हुआ है ग्रुप में कि नहीं? हाँ, धीरेन भाई ने डाला हुआ है, लेकिन वो ना लिंक खुलता नहीं है, वो जो भेजते हैं। वीडियो आई नहीं है। मेडिटेशन जो है ना, वो व्हाट्सएप वाली जो मैं आपको भेजती हूँ ना, वो भेज दिया करो, क्योंकि वो ज्यादा क्लियर होगी शायद। हमारे पास वीडियो आई नहीं है, अभी ना व्हाट्सएप का लिंक आया। वीडियो नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड ऑडियो। हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, बट वो लिंक वाली जिसे हम प्रेस करके सुन सकें। हाँ जी, हम मोबाइल में खोलते हैं। हाँ जी, हाँ, लेकिन जब मैं कॉपी करती हूँ तो पूरा चीज कॉपी हो जाती है, खाली लिंक नहीं कॉपी हो। हाँ, टाइटल, क्योंकि टाइटल भी आ जाता है उसके अंदर, तो पता चले किस लिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो आप उसके नीचे ना, आप वो लिखने के बाद उसके नीचे एक अलग से लिंक भेज दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सही। थैंक यू, थैंक्स धीरेन भाई। ओम शांति। तो वो ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज मैं मधुबन जा रही हूँ, पर मैं वहां से भी आपकी क्लास करती रहूंगी। हो सकता है बीच में किसी दिन बिजी होंगे तो कोई और भी क्लास ले लेगा। वेरी नाइस टू सी यू सुषमा बहन। कब तक चलेगी हमारी क्लास? ये तो चल रही है 2 साल से, तो रोज ही चल रही है। अच्छा, तो ऑनलाइन चल रही है दीदी क्लासेस? 2 साल से है, जो कहीं तो 2 साल से जुड़े हैं, कोई थोड़े कम से जुड़े हैं, सब आते हैं। तो मतलब हम अभी जोड़ सकते हैं ना, मतलब कोई जुड़ना चाहे तो? हाँ जी, हाँ जी। शीतल बहन को बता दीजिए, वो ऐड कर देंगे उनको लिंक। ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति जी। शांति दीदी। कोई है जो जुड़ना चाहता हो इस ग्रुप में, तो लिख दो अपना। ठीक है भाई, मैं आपका जो पीस ऑफ वर्ड है उसमें शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। और दीदी ये नॉलेज कैसे मिलेगी अगर कोई कोर्स करना चाहता है? जैसे हमने तो दीदी अभी फरवरी से स्टार्ट किया था ये राजयोग मेडिटेशन। आप मुझे नाम भेज दो, मैं करवा दूंगी। ऑनलाइन हो जाएगा दीदी? हाँ जी, ऑनलाइन हो जाएगा। वो सेंटर पे जाके कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा दीदी? नहीं, वो सेंटर पे नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे सारे नाम भेज दो। ठीक पर है। दीदी आपका नंबर नहीं है हमारे पास। अच्छा, ओके, आई विल जस्ट पुट माय। हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। ओके ओम किस टाइम शांति। जा रहे हैं? थैंक किस यू। टाइम जा रहे दीदी आप? मैं अभी इन अनदर आवर और टू। ठीक है हमारा ओम- बहुत सारा प्यार। ओम जी शांति सुषमा बहन, ओम ओम शांति। शांति ओम शांति। कहाँ जा रहे हैं? नमिता कीको पॉल इज गोइंग विद मी। दीदी आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? मैं 7 days के लिए जा रही हूँ, पर आई विल टेक द क्लास फ्रॉम देयर, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। ऑनलाइन। ओम शांति।